वीडियो में हम देखते हैं बेसिक मैथ। कई लोगों का हमें सुझाव आया कि सर आप बेसिक मैथ का वीडियो बनाइए, बेसिक मैथ हम लोगों को बहुत सीखना है। तो इसमें हम आपको बेसिक मैथ सिखाएंगे, गणित का प्रारंभिक ज्ञान। इसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, शून्य से एकदम शिखर तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें देखिए, सबसे पहले जानना होगा गणित में चिन्हों के बारे में कि गणित में कौन कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये है प्लस, इसका मतलब होता है जोड़, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एडिशन, इसको हिंदी में हम कहते हैं जोड़। जहाँ भी इस तरह का चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब होता है जोड़। और ये है घटाना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन घटाना, घटाना या घटाव, घटाव भी कहते हैं और घटाना भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मल्टीप्लाई, गुणा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, गुणा, गुणा। इसके बाद आपका आता है भाग, डिवीजन, भाग, DIVID, या इसको डिवाइड बाई भी कह सकते हैं, डिवाइड बाई, भाग। जहाँ भी इस तरह का चिन्ह बना हुआ हो उसे हम भाग कहेंगे। ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमें संख्या में भाग देना है। जैसे जोड़ का मतलब हो गया कि जैसे 4 + 6, इसका मतलब कि 4 में 6 को हमें जोड़ना है, यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। यही हमें इस तरह से घटाना हुआ हो तो हम घटा देंगे, यहाँ 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। एक घटाने का और तरीका है कि इसको ऊपर रखिए और इसको नीचे रखिए और यहाँ से घटा दीजिए, तो इस तरह से आप घटाएंगे। इसको अभी हम और भी बेसिक लेवल से बताएंगे। पहले हम आपको चिन्हों के बारे में बता देते हैं, ताकि जब चिन्ह आप जान जाएंगे तो आप किसी भी सवाल में कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है, देखिए ये है बराबर का चिन्ह, तो इसको हम कहते हैं इक्वल टू, इक्वल टू, बराबर, बराबर। और जहाँ इस तरह से लगा करके और ऐसे काट दिया गया हो, जहाँ बराबर का चिन्ह लगा करके और उसको एक तिरछी लाइन से काट दिया गया हो, तो इसको हम कहते हैं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है। एक और चिन्ह देखिए, जैसे ये, तो ये है कोण का चिन्ह। ये कोण दर्शाने के लिए हम इस तरह का चिन्ह बनाते हैं, कोण, एंगल, ANGLE। देखिए हम आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या चाहे हिंदी मीडियम से, आपको परेशानी नहीं होगी। कोण, कोण को दर्शाना रहेगा तो जैसे हम किसी भी कोण का, जैसे कोई हम त्रिभुज बनाए ABC, यहाँ एक त्रिभुज है ABC, हमें इसके कोण का नाम लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, कोण A, कोण B, कोण C। इस तरह से जो है कि हम कोणों का नाम लिखते हैं। इसके बाद अब देखिए और भी चिन्ह हम जानते हैं, जैसा कि हम अभी बताए आपको, ये जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, बराबर हो गया, बराबर नहीं है, ये कोण का हो गया। इसके बाद और आपका है इस तरह का चिन्ह एक आता है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, BELONG, बिलोंग्स टू, यानी इसका मतलब होता है कि संबंध है, संबंध है। एक ऐसे R लिख देता है, R का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हम इसे कहते हैं। ठीक है। अगर इसी को काट दिया जाए तो नॉट बिलोंग्स टू कहा जाएगा। ठीक है। एक और चिन्ह होता है पाई, ऐसे बना रहेगा तो ये पाई है, या नहीं तो बुक में आप देखेंगे तो बुक में कुछ ऐसे बनाया रहेगा, इस तरह से, इस तरह से बना दिया तो ये पाई हो गया, पाई। इंग्लिश में भी पाई कहते हैं और हिंदी में भी पाई ही कहते हैं। इसके कई मान होते हैं। पाई का एक मान होता है 22/7, पाई का एक और मान होता है
3.14। और पाई को जब हम कोण के रूप में पढ़ते हैं तो इसका मान होता है 180 डिग्री। जब त्रिकोणमिति एकदम बेसिक वाला हम बताएंगे आपको, तब वहाँ हम कोण के बारे में और अच्छे से बताएंगे कि कोण नापने की कितनी विधियां हैं, कोण को कैसे मापा जाता है। तो ये हो गया पाई। इसी तरह से कोण को दर्शाने के लिए हम थीटा का यूज करते हैं। इस तरह से बना हुआ है तो इसको हम कहेंगे थीटा। थीटा इस तरह से ये बना है तो ये किसका साइन है? थीटा का है। ऐसे गोल बना के ऐसे बीच में से काट दिया जाए तो ये थीटा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे बना के ऐसे काट दिया जाए तो ये फाई हो जाता है। ये फाई हो जाता है। ये भी हम कोण बनाने के लिए ही दर्शाते हैं। इसी तरह से आपका ऐसे बना करके ऐसे कर दें त्रिशूल के जैसे, तो त्रिशूल के जैसे बना देते हैं तो इसको हम साई कहते हैं। क्या कहेंगे? साई कहेंगे। कुछ ऐसे बना दिया गया और इस तरह से कर दिया गया, या ऐसे ही कर दिया गया तो इसको हम अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा कहते हैं। फिर आपका ऐसे बना दिया गया, बी को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया गया तो इसको हम बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। ये अल्फा है, ये बीटा है। और वाई के जैसे कुछ बना हुआ रहेगा लेकिन थोड़ा सा ऐसे घुमा रहेगा तो इसको हम गामा कहते हैं। क्या कहेंगे? गामा कहेंगे। लेकिन अगर इसी को उल्टा बना दिया गया ऐसे तो इसको हम लैम्डा कहेंगे। क्या कहेंगे? लैम्डा कहेंगे। ठीक है, और भी अभी चिन्हों के बारे में हमें बताना है तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आइए और देखते हैं। इसमें अभी बहुत से चिन्ह हैं। पहले आपको चिन्हों को पहचानना होगा कि ये जहाँ भी आ जाएं तो इसका मतलब क्या होता है। अब आपको हम दिखाते हैं और भी चिन्ह के बारे में, जैसे कि इस तरह का जो चिन्ह बना होता है इसको हम कहते हैं सिग्मा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिग्मा और इसका अर्थ निकलता है जोड़। इसका अर्थ निकलता है जोड़। इस तरह का बना हुआ हो तो इसका नाम तो है सिग्मा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, एक ऐसे बना हुआ हो ऐसे इस तरह से तो इसको हम इम्प्लाइज दैट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लाइज दैट। इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लाइज दैट। हिंदी में इसको कहते हैं ऐसा है कि। ऐसा है कि इसको हिंदी में कहते हैं। एक ऐसे 8 उल्टा जैसे बना हुआ हो तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अनंत। अनंत इस तरह से बना हुआ हो तो हम इसको कहते हैं अनंत कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः अनंत को ऐसे लिखा जाता है 1/0। जब हम कुछ ऐसे सवाल लगाते हैं और जहाँ इनफाइनाइट आ जाता है और हमें लॉसर लेना रहता है तो हम इनफाइनाइट के जगह पर 1/0 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ चिन्ह हैं। जैसे इस तरह से बना हुआ हो तो इसको हम कहेंगे रूट स्क्वायर। रूट स्क्वायर SQUARE रूट स्क्वायर, या हिंदी में कहा जाए तो इसको हम कहते हैं वर्गमूल। केवल इस तरह से बना रहेगा तो इसका अर्थ निकलेगा वर्गमूल, लेकिन अगर ऐसे ही बना करके और इसमें 3 लिख दिया गया तो इसका मतलब होगा घनमूल। घनमूल। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, तो वर्ग का हमको मूल निकालना है और ऐसे 3 लिख दिया गया हो तो होल पावर रहता है 3 तो उसको हम घन कहते हैं। तो ऐसे निकल गया तो इसको हम कहेंगे घन मूल। इसी तरह से चतुर्थ मूल, पंच मूल, जितना मूल हम चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी चिन्ह हैं उनको भी जानते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के बाद आप गणित में रोएंगे नहीं। हम आपको एकदम बेसिक से मैथ पढ़ा रहे हैं। इस तरह से चिन्ह बना हुआ हो इस तरह से तो इसको हम कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत या परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रतिशत कहेंगे। और भी हैं, जैसे इस तरह से बना हुआ हो तो इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हिंदी में अर्थ निकलता है बड़ा है। बड़ा है।
इधर जो संख्या लिख दी जाएगी और इधर जो संख्या लिख दी जाएगी तो इसका अर्थ होगा इधर वाली संख्या बड़ी है और इधर वाली संख्या छोटी है। जैसे हमको लिखना है 6 इज ग्रेटर देन 2, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 6 इज ग्रेटर देन 2, यानी 6 जो है 2 से बड़ा है। इसी को अगर ऐसे बना देंगे तो इसको हम कहेंगे लेस देन, इसको हम कहेंगे लेस देन, और इसका हिंदी में अर्थ होगा छोटा है, छोटा है, छोटा है। अगर ऐसे बना करके और इसके नीचे एक लाइन खींच दिया गया तो इसको हम कहेंगे ग्रेटर आर इक्वल, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। ऐसे खींच करके ऐसे लाइन खींच दिया जाए तो इसका अर्थ होगा छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है कि हम देखें कि चिन्हों के बारे में कैसे लिखा जाता है, इसको भी आप नोट करिए। अब आइए हम कुछ सवाल देखते हैं एकदम बेसिक से। जब बच्चा स्कूल में जाता है, पहली या दूसरी क्लास में जब रहता है तो उसको क्या सिखाया जाता है। आप गार्जियन से हमें निवेदन है कि आप उनको इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, इस ज़रूर उनके में बदलाव आएगा। देखिए जैसे जोड़ करना हो, इस तरह से जोड़ना हो तो जोड़ दीजिए। 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9। देखिए जो छोटे बच्चे एकदम हैं जो नहीं जोड़ पाते हैं तो आप गार्जियन कैसे उनको बता सकते हैं कि जैसे 6 लिखा है तो उनको बोलिए कि ऐसे 6 लाइन खींच दें, और 6 लाइन खींचने के बाद 3 जोड़ना है तो 3 लाइन और इस तरह से खींच दें और इनको जोड़ दें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, तो यहाँ 9 हम लिख देंगे। फिर इसी तरह से 4 में 2 जोड़ना है तो 1 2 3 4 यहाँ लिख दीजिए और फिर 2 और खींच दीजिए तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा 6। इस तरह से आप बता सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी कि जोड़ कैसे किया जाता है। एकदम बेसिक से आप उनको जोड़ सिखा सकते हैं। जोड़ने का सबसे आसान तरीका ये, कई बच्चे जो है अंगुली पर जोड़ते हैं, अंगुली पर भुला जाते हैं, लेकिन इस तरह से जोड़ते जोड़ते धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। ठीक है, और देखिए और भी अगर करना हो, बहुत लंबा सवाल हो तो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से तो भी वही नियम अपनाइए, आप उनको सिखा सकते हैं कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। तो ये तो हो गया बिना कैरी वाला, बिना हासिल वाला जोड़। अब हम आपको सिखाते हैं हासिल वाला जोड़ कैसे करते हैं। हासिल वाला जोड़ करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे इस तरह का जोड़ अगर आपको सिखाना है, करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ 8 लिखा है तो 8 लाइन ऐसे आप खींच लीजिए, 3 3 6 2 8 हम खींच लिए, और ये 4 है तो 1 2 3 4। अब पूरा को काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गया। तो इसमें हम यूनिट अंक लेते हैं, इकाई का अंक लेते हैं। इनको जोड़ने पर कितना आ गया 12 आ गया 12। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और ये जो दहाई का अंक होता है इसको हम कैरी कहते हैं, कैरी या हासिल कहते हैं, हासिल। ठीक है, ये हो गया हासिल बच गया, तो इसको इसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है, जो हासिल है कैरी, देखिए कैरी का अर्थ होता है ढोना, तो इसको ढोना है तो कहाँ आप ढोते हैं किसी भी सामान को, सर के ऊपर कपार पर रख करके ढोते हैं। तो इसको क्या करिए संख्या के कपारे पर रख दीजिए, सर पर रख दीजिए, और इन सबको क्या करिए जोड़ दीजिए। 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। उसी तरह से यहाँ 8 में 5, तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा। तो 13 का क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 3। अब इसमें कैरी क्या बच गया 1, तो 1 को इसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है,
और इसको जोड़ दीजिए, 1 और 5 6, 6 और 1 7। तो इस तरह से आप, और लास्ट में बच्चों को बोल दीजिए कि ये पेंसिल से लिखे रहेंगे और इसको मिटा देंगे, ताकि जब टीचर चेक करे तो उसको न लगे कि हाँ ये बच्चा कैसे लगाया है, बच्चा एकदम सीख जाएगा। तो इस तरह से आप कैरी वाला जोड़ बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, कोई भी सिखा सकता है। एक और देखते हैं सवाल, जैसे लिखा 6 3 8 9 2 5 8 3 6 3 6। देखिए एक बार और देखिएगा ध्यान से, यहाँ 5 में 8 या 8 में 5 जोड़ना है तो कितना आएगा 13। तो 13 का हम क्या लेंगे 3 लेंगे, एक को हम क्या कर देंगे कैरी छोड़ देंगे, तो कैरी हुआ तो इसको ऊपर लिख दीजिए। 1 और 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ अब यहाँ कैरी नहीं बचा, नहीं ध्यान रखेंगे। यहाँ 9 और ये 6, 9 और 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। तो 15 का यहाँ लिखिए 5, एक कैरी इसके ऊपर रख दीजिए। 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 का 2 लिख दिए, एक को हासिल कर लिए, एक को हासिल तो एक हासिल ऊपर हम लिख देंगे। 1 और 3 4, 4 और 6 10, ठीक है 10 हो गया, एक हासिल हो गई तो एक को इसके ऊपर रख दीजिए। 1 और 6 7, 7 और 7 14। इस तरह से जो है कि आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आप एकदम लगाने लगेंगे। अब हम आपको घटाना सिखाते हैं। देखिए अगर घटाना है तो आप कैसे घटाएंगे, घटाना भी आपको एकदम बेसिक से बताएंगे, एकदम 0 लेवल से बताएंगे। अगर आपको घटाना नहीं आता है तो आप एकदम लगाना सीख जाएंगे। देखिए ये मान लीजिए कि घटाना, मान लीजिए क्या घटाना हम लगा ही दिए। अब यहाँ घटाना है 6 में से 3, तो वही पुराना वाला नियम अपनाइए। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ऐसे खींच लीजिए। अब इसमें से कितना घटाना है 3, तो 1 2 3 काट दीजिए, कितना बच गया 1 2 3, तो यहाँ आप लिख दीजिए 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या घटाना है, 4 में से 2, तो 1 2 3 4। अब इसमें से 2 घटाना है तो 1 2 काट दीजिए, 1 2 3 4। ओ सॉरी गलत हो गया ना, 4 में से 2 घटाना है तो 1 2 3 और ये 4, इसमें से 2 घटाना है तो 1 2, 2 को काट दीजिए, कितना बच गया 2 बच गया। इस तरह से एकदम आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है। बच्चे को प्रारंभ में ऐसे ही बताया जाता है, वो अंगुली पर गिनने में भूल जाता है कि कहाँ से घटाना है। नहीं तो ऐसे भी आप सिखा सकते हैं कि ये 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, इसमें से 2 घटाना है तो 1 2, ये 2 घटा दिए तो कितना बच गया 1 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अंगुली से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से करते करते धीरे धीरे लड़के को बहुत जल्दी आ जाता है। उंगली वाला जो है बार बार उसका ध्यान उंगली पर ही जाता है। यहाँ वही नियम अपनाइए, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। समान संख्या रहती है तो 0 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जोड़ तो आप कर लेंगे। अब हम आपको सिखाते हैं कि हासिल वाला जोड़ कैसे किया जाएगा, क्योंकि जोड़ भी तो कई प्रकार के होते हैं। और घटाना, यहाँ 8 कर दिए और यहाँ हम 2 कर दिए और यहाँ घटा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब हम 6 में से 8 घटाने जाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि 6 जो है छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या कभी नहीं घटता है। तो हम क्या करेंगे, तब हम उधार मांगेंगे। जब हमारे पास पैसे की कमी होती है, पैसे की व्यवस्था हमारे पास नहीं होती है, तो हम दूसरे से कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं। तो उधार लेंगे तब ये 6 जाएगा 4 के पास, कहेगा भाई हम बहुत छोटे हैं, हमको तुम 1 अंक दे दो। तो 4 कहेगा कि ठीक है तुम हमसे ले लो। तो ये 4 जब इसको देगा 1, तो 1 नहीं देगा, ये हमेशा 10 के रूप में देता है। कहता है कि देखो हमारे पास छुट्टा नहीं है, खुला पैसा नहीं है, हमारे पास बस 10-10 के नोट हैं। तुम एक काम करो कि ये 10 रुपया तुम ले लो और अपने में अपना काम चला लो, जो बचेगा तुम ही रखना, ठीक है।
तो ये 4 जब इसको हासिल देगा तो 10 हासिल दे देता है, तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ 16 में से 8 हम घटा देंगे, तो 16 में से 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 8, और ये इसको 1 हासिल दे दिया तो ये हो गया 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हासिल का जोड़ हम करते हैं। ध्यान देना है आपको कि जब भी इधर से कोई संख्या हासिल देती है तो 1 हासिल इसमें से 1 कम होता है, लेकिन इसमें जुड़ता कितना है, 10 जुड़ता है। ये नहीं कि यहाँ 1 दिया तो इसमें 1 जुड़ जाए 7 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये हासिल इसको देगा, ये 1 कम होगा लेकिन ये 10, ये चालाक है। 10 रुपया इसको बताता है कि हम तुमको 10 दे दिए हैं, लेकिन अपने को गिराता कितना है, 1 ही गिराता है, 1 ही कम करता है। अब देखते हैं और भी सवाल। देखिए इसमें घटाना है तो यहाँ 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो ये 2 इससे हासिल मांगेगा कि भाई हमें उधार दे दो, तो ये उधार इसको देगा, तो कहेगा कितना उधार चाहिए तुमको, क्या हमको बस 1 ही उधार दे दीजिए ना, कहेगा ना हम 1 कभी नहीं देते हैं, हम 10 देते हैं, तो ये दे देगा इसको 10 2 12, 12 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और ये कितना कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा 7, और 7 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। इसी तरह से ये 5 इसको हासिल देगा तो हो जाएगा 13, और 13 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, यहाँ बच गया 4। अब ये 4 इस 4 से हासिल मांगेगा तो हो जाएगा कितना, 14, और 14 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ बच गया 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एकदम सिंपल वाला घटाना, हासिल वाला और बिना हासिल वाला। अब हम आपको सिखाते हैं कि 0 के रूप में जब रहता है तो कैसे किया जाता है। देखिए जैसे 4 0 0 3 9 2 8 3 2 1, अगर इस तरह का घटाना हो, ठीक है, इसमें बच्चे ज़्यादा गलती कर देते हैं। यहाँ घटा दीजिए, 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो ये 3 जाएगा इस 9 के पास, कहेगा भाई हमको उधार दे दो, कहेगा हम तो खुद कंगाल हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे, चले जाओ तुम अगले के पास। तो ये जाएगा इसके पास, ये भी नहीं देगा। कभी कभी होता है कि एक जगह से पैसा मांगने पर नहीं मिलता है तो कई लोगों के पास जाना पड़ता है, तो इसके पास आएगा तो कहेगा हमारे पास भी नहीं है, तब ये जाएगा इसके पास, कहेगा कि हाँ तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है भाई हमको दे दो, कहेगा ठीक है हमारे पास, ले लो। तो ये इसको, अब ये 3 जा रहा है मांगने, लेकिन ये 3 नहीं, कहेगा कि देखो तुम हमको नहीं दियो ना, तुम जाओ मांग करके लेकर आओ। तो ये 0 जाएगा इससे मांगने, तो ये नहीं देगा, तब कहेगा ठीक है तुम जाओ मांग के लेकर आओ, और लेकर के आना तो तुम हमको देना, और ये लेकर के आएगा तो ये 3 को दे देगा। ठीक है, तो ये 4 जो है इसको हासिल दे देगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 10 इसको हासिल दे देगा तो ये हो जाएगा 10, और ये 10 इसको हासिल दिया तो ये हो जाएगा 9। अब ये 10 इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 9। इस तरह से सबके पास पैसा आ जाता है। तो यहाँ 13 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ हो गया 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और यहाँ हो गया 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और यहाँ हो गया था 3, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2। इस तरह से शून्य वाला जो है कि घटाना आप कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, ये 3 इसके पास जाएगा, ये नहीं देगा, फिर ये इसके पास जाएगा, ये भी नहीं देगा, तो ये इसके पास जाएगा, तो ये हासिल देगा, ये हो जाएगा 10। अब ये 10 इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9, और ये 10 इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। अब हम दशमलव वाला देख लेते हैं कि दशमलव वाला घटाना कैसे करते हैं। 4 3 6 दशमलव 3 5, 2 1 5 दशमलव 6 और 3। चलिए पहले बिना दशमलव वाला, बिना हासिल वाला करते हैं। ठीक है, तो ये 5 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2,
दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए बस। 6 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2, और 4 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। इस तरह से दशमलव वाला जोड़ आप कर सकते हैं। दशमलव वाला घटाना, ठीक ना। तो अगर नाम आ गया दशमलव के जोड़ वाला, तो दशमलव का जोड़ भी हम आपको सिखा देते हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। देखिए, अगर आपको दशमलव का जोड़ लगाना है, यहाँ मान लीजिए कि दशमलव दे दिया, इसको जोड़ना है। ये कैसा जोड़ है? दशमलव का है, यहाँ भी दशमलव रहेगा, ठीक है। 8 में से 3 घटाएंगे तो 8, 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 4 और 5 9, 1 हासिल था 10। दशमलव के नीचे दशमलव कर दीजिए, 10 को 0, 1 हासिल यहाँ ले जाके जोड़ देंगे तो 3 और 6 9, 1 हासिल 10, 1 हासिल 6 और 2 8 और 1 हासिल 9। इस तरह से जो है कि आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम गुणा और भाग आपको सिखाएंगे।